शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलधामं हेम से लाभदेहं तनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। पापो हम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभवा त्राहि मां पार्वती नाथो सर्वे पाप हरो भवा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। प्रेम से बोलो वाके बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय सर्व जगताधार सर्वरंतरयामी सर्वेश्वर लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण तथा उनके आह्लादनी भक्ति राज राजेश्वरी राधा रानी परम कृपा पात्र संत वृंद विविध शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वांजन कथा रसिक समस्त भक्तजन संगीत आचार्य वृंद एवं पंडाल में उपस्थित समस्त भक्तजन इस आयोजन के संरक्षक श्री राजेंद्र सिंह जी एवं नीरज रानी जो अध्यक्ष जिला पंचायत कंचोस कानपुर देहात और हमारे परीक्षित जी श्री गिरजा शंकर त्रिपाठी जी एवं व्यवस्थापक इंद्रपाल यादव जी एवं पंडाल में उपस्थित समस्त भक्तजन उन सभी का व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत एवं राधे राधे। जो भक्त YouTube के माध्यम से इस कथा को श्रवण कर रहे हैं उन सभी भक्तों का व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत एवं राधे राधे। परमात्मा की कृपा से आज इस आयोजन का पंचम दिवस और आइए उन्हीं परमात्मा का हम 2 मिनट संकीर्तन करते हैं, उसके बाद कथा में प्रवेश। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद
जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय 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 राधा रमण हरि गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोपाल जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय हो गोपाल जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय नंदास्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना आहूय विप्रवेदाज्ञान सनाता सुचिरलंकृता। कल हम सब लोगों ने श्रवण किया कि प्रहलाद को इतना विश्वास था कि भगवान को खम्भे में प्रकट होना पड़ा। मैंने कल भक्ति के 3 सूक्तों के बारे में बताया। ये 3 सूक्त हमारे जीवन में होना ही चाहिए। मैंने बताया था कि नवदा भक्ति क्या होती और नौवीं भक्ति हमें हमारे परीक्षित में देखने को मिली। जीवन में सहज हो जाना, सरल हो जाना, ये नौवीं भक्ति। विद्वान होना अलग बात और सरल होना अलग बात। परमात्मा की कृपा सहज और सरल पर ही होती। जमुना निरंतर हमारे परीक्षित जी इतनी कथाएं सुन चुके, असीम कृपा है जी। व्यक्ति एक कथा नहीं करा पाता है। हमारे परीक्षित ने 56 कथाएं सुन ली। बताइए, ये परमात्मा की असीम कृपा नहीं तो और क्या है। सरल होना अलग बात, विद्वान होना अलग बात। एक घर में एक बालक पैदा हुआ, बिल्कुल सरल, लेकिन उसकी एक खासियत थी कि वो खाता बहुत था। कोई काम ना धाम सिर्फ खाए। किसी ने कहा भैया ये कितना खाता है?
तो बताया कि व्यक्ति उतना ही खाता है जितना उसका खाता, और खाते से ज्यादा कोई नहीं खाता। भाई आप यदि 5 रोटी खाते हो 5 ही खाओगे, आपकी उदर पीड़ा जो है समाप्त हुई कि आप फिर चाहे कोई भी भोजन रख दिया जाए फिर वो खोवेगा नहीं। इसी प्रकार जो जितना खाता है उतना ही खाएगा। घर वाले परेशान, काम के ना धाम के, दुश्मन अनाज के हैं? भाई जब कोई काम नहीं करेगा कोई व्यक्ति तो उसकी इज्जत भी नहीं। आज केवल काम की ही इज्जत है। जब तक आप काम के हो तब तक काम के हो, और काम के नहीं रहोगे तो फिर कोई काम के नहीं रहो। घर वाले परेशान होकर कहा भैया तुम तो जाओ, वो भी सरल सीधा, बोले जाएं, बोले हाँ जाओ। तो बेचारा चल दिया और लौट कर फिर आ गया। बोले तुम गए नहीं? वो कहता है शायद मेरे जाने के बाद पछता रहे हो आप, बस यही सोचकर महफिल में आ गया। बोले भैया कोई नहीं पछता रहा, तुम तो जाओ। चल दिया। जाते जाते उसको एक मंदिर दिखाई पड़ा और वहां पर महात्मा जी मिले, उनको महंत थे। और उसने देखा कि महात्मा जी के आसपास जो है बहुत हट्टे कट्टे जो है उनके शिष्य गण घूम रहे हैं। उस बालक ने पूछा महाराज आप कौन? बोले हम इस मंदिर के महंत हैं। बोले ये कौन है? बोले ये हमारे शिष्य हैं। बोले क्या करते हैं? बोले कुछ नहीं करते, खाते पीते और भगवान का भजन करते हैं। उसने कहा गुरुजी हमें भी अपना चेला बना लो, हम भी आपका जो है यहीं पर भजन करेंगे और बढ़िया तरीके से जो भी मिलेगा तो पाएंगे। गुरुजी ने कहा बन जाओ। वो जो है वहीं रहने लगा। वहां भंडारा चलता था, नित्य भंडारा चलता था। बढ़िया जो है भोजन कर, 2-4 पंगत उठ जाए मगर वो भोजन करता ही रहे, पाता ही रहे वो, क्योंकि उसकी आदत थी ज्यादा खाने की। अब जो है कई दिन बीत गए, आई एकादशी। आज भी एकादशी मान रहे हैं क्या जी? तो एकादशी आई और एकादशी को जो है वैष्णव जो होते हैं वो अन्न ग्रहण नहीं करते। अब सुबह से भोजन का कोई कार्य नहीं हुआ तो वो परेशान, फिर रसोई में जाए, फिर जहां पंगत होती वहां आए, कोई काम ही नहीं लगा भोजन बनने का। गुरुजी के पास में गया, बोला गुरुजी आज क्या पंगत नहीं होगी? गुरुजी ने कहा नहीं बेटा, आज एकादशी है, आज पंगत नहीं होगी, सब लोग व्रत करेंगे और एकादशी को हम सब लोग अन्न ग्रहण नहीं करते। वह कहने लगा गुरुजी इन सब से एकादशी का व्रत कराओ, हमसे ना कराओ। बोले क्यों? बोले अगर हम एकादशी रहेंगे तो द्वादशी तो देख ही नहीं पाएंगे। गुरुजी ने कहा ये भूखा नहीं रह पाएगा। बोले एक काम करो, ये लो सूखी सामग्री ले जाओ, बना लोगे? अब बोले गुरुजी मरता क्या ना करता, सब कर लेंगे और क्या, बना लेंगे। तो सूखी सामग्री दे दी गुरुजी ने, दाल, आटा, घी, और बोले जाओ नदी के किनारे बनाना, और लेकिन ध्यान रखना बिना भगवान को भोग लगाए भोजन ग्रहण मत करना। बेचारा गया नदी के किनारे जो है बैठ गया, जैसे तैसे करके भोजन बने। और भोजन जब तैयार हुए तो थाली में सजाकर गुरुजी की बात याद आई और बिना भोजन भगवान को भोग लगाए भोजन नहीं करना है। तो बैठ गया और बैठकर जो है बड़े भाव से गाने लगा। क्या गाता है? अरे सीताराम आइए, राजा राम आइए,
मेरे भोजन का भोग लगा जाइए सीताराम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। सीताराम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। सीताराम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। बढ़िया जो है ऐसे ही गाता रहा, लेकिन भगवान नहीं आए। बड़ा परेशान, भूख भी बहुत जोर से लगी, फिर भी वह उसका मन नहीं माना, फिर ताली बजा बजा कर गाता है, अरे सीताराम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। सीताराम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। वह सोच रहा है कि शायद भगवान इसलिए नहीं आ रहे कि मंदिर में तो बड़े ठाट, उनको 56 भोग लगते हैं, तरह तरह के व्यंजन लगते हैं। तो वह क्या कहता है, आज मनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आज मनी अर्घाना आरती यहाँ यही मेहमानी। यहाँ कुछ नहीं है प्रभु। हाँ, अरे आज मनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आज मनी अर्घाना आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखा सूखा पाओ प्रेम से, रूखा सूखा पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। सीताराम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा। बहुत देर हो गई, भगवान नहीं आए। भगवान नहीं आए तो वो क्या कहता है, और इस बात पर भगवान रीझ गए। जो उसने बात कही उस पर भगवान रीझ गए। क्या कहता है वो कि हे प्रभु, अगर आप भूल कर दोगे और ये रूखे सूखे भोजन तज दोगे तो फिर कुछ मिलने वाला आपको नहीं है। अरे भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। है मंदिर में आज एकदशी, है मंदिर में आज एकदशी, पड़े रहोगे भूखे। सीताराम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। सीताराम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। इस बात पर रीझ कर मेरे प्रभु आ गए। हाँ? लेकिन राम बाम दिस जानकी, जानकी मैया को साथ में लेकर आए। अब जैसे ही जानकी मैया को देखा, वह सोचने लगा कि हमने इनको बुलाया था, हाँ? और ये क्यों साथ में आ गए। बोले ये कौन है। बोले ये हमारी धर्म पत्नी है, इनके बिना तो हम कहीं जाते ही नहीं। बोले अच्छा। बोले ठीक है, अब ले आए तो पाओ, हमारा जो होगा तो देखा जाएगा। आपका स्वरूप इतना सुंदर है और सुहावना है, अब हमारा जो होगा तो देखेंगे। पाया, भगवान को पवाया और जो बचा सो खुद ने पाया।
बेचारा गया गुरुजी के पास में, कहने लगा गुरुजी हम तो इस बार भूखे रह गए। बोले क्यों? बोले आपने कहा था भगवान को भोग लगा के पाना, हमने उनको बुलाया, लेकिन एक लोग को बुलाया, 2 लोग आ गए। अब की बार आप सामग्री जो है बढ़ा के दीजिएगा। गुरुजी ने सोचा ये ज्यादा खाता इसलिए बोल रहा है। अब गुरुजी को क्या पता, वहां तो साक्षात प्रभु उसको दर्शन देने के लिए आ रहे, उसका भोजन पाने के लिए आ रहे। दूसरी बार एकादशी आई, वह फिर बढ़ा के ले गया सामग्री, और जैसे तैसे बनाकर थाली में सजाकर फिर ताली बजा बजा कर गाने लगा, सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। अब की बार भगवान आए, लेकिन कौन आया साथ में? राम बाम दिस जान के लखन दाहिनी ओर। अब की बार लखन जी साथ में आए। वह कह रहा है अच्छी परेशानी है, एक को बुलाओ 2 आते हैं, 2 को बुलाओ 3 आते हैं, हम हर बार भूखे रह जाते हैं। गुरुजी के पास में फिर गया, बोले गुरुजी बहुत परेशान है। बोले क्यों? बोले हर बार भूखे रह जाते हैं, अब की बार बढ़ाइएगा। अब वह जान गया, सामग्री बढ़ाकर लेकर आया, और वो जान गया कि अब की बार जो है फिर बढ़कर आएंगे, तो आज हमें भोजन बनाना ही नहीं। सामग्री को ऐसे ही रख लिया और ताली बजा बजा कर गाने लगा, सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। सीताराम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। अब की बार तो महाराज पूरा राम दरबार आ गया, पूरा राम दरबार आया। और जैसे ही आया तो वो भक्त कहता है हम जानते थे कि अब की बार भी बढ़कर आओगे, इसलिए हमने भोजन बनाया ही नहीं। अब तो आप बनाओ और आप खाओ और हमें भी खवाओ। तो महाराज यहां गुरुजी अब की बार उसको देखने के लिए आए थे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इतना भोजन कर जाए, इसलिए पेड़ के पीछे से गुरुजी देख रहे थे। और गुरुजी ने जब ये दृश्य देखा कि ये भोजन तो अपने आप बन रहा है महाराज, भरत जी जो है भंडारा बनाने लगे, लक्ष्मण जी जो है लकड़ियों का इंतजाम करने लगे, सीता जी जो है आटा लगाने लगे, ये सब दृश्य देख रहे हैं। और गुरुजी पास में आए, बोले बेटा ये क्या हो रहा है? बोले देखो गुरुजी, आप सोचते होंगे कि हम मतलब जो है ऐसे ही बोल रहे हैं, यहाँ सब लोग बैठे हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी सब। गुरुजी बोले पर हमें तो दिखाई नहीं दे रहे। गुरुजी आपको क्यों दिखाई नहीं दे रहे? गुरुजी के आंखों में आंसू बहने लगे और कहने लगे बेटा मैं तुम्हारी तरह सरल नहीं हूं, मैं तुम्हारी तरह सहज नहीं हूं, मैं विद्वान हूं परंतु सरल नहीं हूं, इसलिए मुझे दर्शन नहीं दे रहे। तो कहने का भाव केवल यही है कि विद्वान होना अलग बात और सरल होना अलग बात। बोलो राधे राधे। कल की कथा में हम सब ने मिलकर बड़ी धूमधाम से कन्हैया का जन्मोत्सव मनाया। नंदास्त्वात्मजोत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहुआन विप्रवेदा ज्ञान स्नाता सुचिरलंकृता। नंद जी के यहां पर आत्मज हुआ, आनंद हुआ महाराज, इसलिए तो हम लोग गाते हैं नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। ये तो नहीं गाते नंद घर लाला हुआ जय कन्हैया लाल, क्या गाते हैं? नंद घर आनंद भयो। और परमात्मा का तीसरा नाम ही आनंद।
जो आनंद सिंधु सुख राशि। भगवान का एक नाम आनंद है और वही आनंद कंद श्री कृष्ण नंद बाबा के यहां पर आए। आज नंद बाबा महान मन वाले बने। बड़े बड़े देवज्ञ ब्राह्मणों को बुलवाकर जात कर्म संस्कार कराया और ब्राह्मणों को दान दिया। क्या दान दिया? धैनु नाम न्यूते प्रासाद विप्रभ्यो समलंकृते। 2 लाख गायों का दान किया और जो है उनके सींग में स्वर्ण मड़वाकर, उनके खुर जो थे वह चांदी में मड़वाकर, और जितने भी द्वार थे नंद भवन में, उन द्वार पर कोई ना कोई खड़ा है और कुछ ना कुछ बांट रहा है। एक द्वार पर सोना बट रहा है, एक पर चांदी, किसी पर हीरे, किसी पर माणिक्य, आदि आदि रत्नों जो है वहां पर बट रहे हैं। एक ब्रजवासी रास्ते से जा रहा था और दूसरा ब्रजवासी उनको मिला। बोले भैया कहां से आ रहे हो? बोले नंद महल से आ रहे हैं। बोले क्या मिला? बोले हम तो 1 नंबर गेट पर थे, हमें तो सोना मिला। अरे सोना मिला? 3 नंबर गेट पर जाते, वहां पर तुम्हारा कई कई मड़ियां, कई कई रत्न बढ़ रहे थे। उसने उस सोने को वहीं फेंका और दौड़ गया 3 नंबर गेट पर। वहां से जो है उन रत्नों को लेकर जितना नंद बाबा लुटाते जाते हैं उतना ही जो है उनके खजाने में धन बढ़ता जाता है। जैसे साक्षात लक्ष्मी जी के खजाने पर विराजमान है। दान करने से कभी आपका धन घटेगा नहीं। जिस प्रकार तुलसी पंचन के पिए घटे न सरिता नीर, और दान करे धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। दान आप जितना करोगे उतना ही बढ़े। इसलिए जो है प्रत्येक व्यक्ति को अपनी कमाई से 10वें हिस्से से, कमाई के 10वें हिस्से से दान करना चाहिए। बड़े मन वाले बने और दोनों हाथ से महाराज सब लुटाए जा रहे हैं। ब्राह्मणों को बहुत दान दिया। सारे ब्रजवासी कन्हैया को आशीर्वाद देने के लिए आए। क्यों? क्योंकि यहां पर मेरे कन्हैया लीला करने के लिए आए। सब नंद बाबा को बधाई देते आ रहे हैं और पालने में मेरे बाके बिहारी सो रहे हैं। सब पालना झुलाते जा रहे हैं। सारी गोपियां गाती हैं। क्या गा रही हैं? अरे चंदन का है पलना, हो चंदन का है पलना, रेशम की डारी डो, झूले रे ब्रज में नटवर नंद किशोर। चंदन का है पलना, रेशम की लागी डोर, झूले रे ब्रज में नटवर नंद किशोर। ओ चंदन का है पलना, रेशम की लागी डोर, झूले रे ब्रज में नटवर नंद किशोर।
देखे यशोदा मैया मन मन फूले, आज कन्हैया मेरा पल नाम झूले। देखे यशोदा मैया मन मन फूले, आज कन्हैया मेरो पल नाम झूले। आज खुशी गोकुल में छाई, आज खुशी गोकुल में छाई, छाई चारों ओर। झूले रे ब्रज में नटवर नंद किशोर। चंदन का है पलना, रेशम की लागी डोर। झूले रे ब्रज में नटवर नंद किशोर। झूले रे ब्रज में नटवर नंद किशोर। थपके सुलावे मैया झपके के आंचल, माथे पे टीका जाके आँखों में काजल। झपके सुलावे मैया आंचल, माथे पे टीका मोरे आँख में काजल। दिव्य सखी बधाई, दिव्य सखी बधाई, यशोदा कर जो। झूले रे ब्रज में नटवर नंद किशोर। चंदन का है पलना, रेशम की लागी डोर। झूले रे ब्रज में नटवर नंद किशोर। चंदन का है पलना, रेशम की लागी डोर। झूले रे ब्रज में नटवर नंद किशोर। झूले रे ब्रज में नटवर नंद किशोर। सारी गोपियां नंद बाबा के महल में आई और कन्हैया को पालना झुलाई। सब कोई नंद बाबा के महल में यशोदा नंद बाबा को बधाई देने के लिए आए, लेकिन रोहिणी माता जो नंद बाबा के यहाँ पर ही रहती है, केवल वो नहीं आई। रोहिणी च महाबाघा नंद गोपा विनंदिता। क्यों नहीं आई? रोहिणी माता ने उत्सव में भाग इसलिए नहीं लिया क्योंकि उनके पति जो हैं वसुदेव जी वह कारागार में बंद हैं, और शास्त्र कहता है कि जिसके पति के जीवन में संकट हो, जिसके पति के जीवन में विपत्ति हो, उस स्त्री को ज्यादा श्रृंगार नहीं करना चाहिए, ज्यादा उत्सव में नहीं जाना चाहिए। लेकिन यहां नंद बाबा और नंद रानी उनको मनाने के लिए गई, तो वो भी आ गई और कन्हैया को गोद में लेकर खूब नृत्य करने लगी और खूब बधाई गाने लगी। बोलो बाके बिहारी लाल की। बड़े धूमधाम से कन्हैया का जन्मोत्सव मनने लगा और मन रहा है, लेकिन उत्सव मनाते मनाते नंद बाबा जो है गंभीर होकर अपने सखाओं से कहने लगे, भैया आप खूब जो है लाला का उत्सव मनाओ। इस बार मैं लाला के जन्मोत्सव की खुशी में कंस को जो है कर देना भूल गया, कंस को कर देना भूल गया। आप लोग उत्सव मनाओ, मैं अभी जो है कंस को कर देकर आता। नंद बाबा पहुंचे कंस के पास। कंस ने कहा, क्या बात है नंद जी, इस बार देरी हो गई,
बोले क्या बताऊं महाराज, आप सबके आशीर्वाद से 75 वर्ष की उम्र में लाला हुआ है। बोले अच्छी बात है। और वहीं पर वसुदेव जी से उनकी भेंट हुई। वसुदेव जी से नंद बाबा की भेंट हुई। नंद बाबा कहते हैं, अहो ते देव की पुत्रा कंसे न बहवो हता, एका विशिष्ट वरजा कन्या सा पितिबम गता। बड़े दुख की बात है वसुदेव, तुम्हारे जितने भी पुत्र हुए उन पुत्रों को दुष्ट कंस ने मार दिया। मैंने तो सुना है कि एक कन्या भी हुई थी, उसको भी नहीं छोड़ा। अब वसुदेव जी कैसे कह दें कि आपके यहां पर जो दो पुत्र हैं वो मेरे ही हैं। वसुदेव ने कहा कोई बात नहीं नंद बाबा, ये तो विधि का विधान है, जो भाग्य में होता है वो होकर ही रहता है। बिना उनके कुछ भी नहीं होता, सब उनकी इच्छा थी। जो काम हो जाए समझ लेना भगवान की कृपा, और जो ना हो वो उनकी इच्छा। मन को छोटा कभी मत करना। नंद बाबा से कहा कि आपके यहां जो पुत्र है समझ लेना हमारे ही पुत्र है। नंद बाबा ने कहा कैसी बातें करते हो, आपका ही है। वसुदेव को पता था कि कंस ने आपातकालीन सभा बुलवाकर पूतना को जो है ब्रज में भेज दिया है, कहीं मेरे पुत्र को नुकसान ना पहुंचाए। ऐसा सोचकर नंद बाबा से कहा कि नंद जी आप शीघ्रता से अपने घर को जाइए, मुझे आवाज हो रहा है कि कुछ न कुछ जो है उपद्रव होने वाला है। नंद बाबा अपने घर पहुंचते उससे पहले पूतना पहुंच गई। पूतना पहुंची, बढ़िया श्रृंगार किया और घूंघट डालकर पहुंच गई। सब सखियों ने सोचा कोई रिश्तेदार होंगे यशोदा जी। किसी ने कुछ नहीं पूछा, यशोदा भी क्या बोलती, हजारों लोग आ रहे, हजारों जा रहे बधाई देने के लिए। और पूतना भी कहती है, अरे नंदरानी बधाई हो बधाई हो, हम तुम्हारे लाला को जो है आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। यशोदा ने कहा अच्छी आई बहन, वहां पालने में मेरा लाला सो रहा है, खूब आशीर्वाद दो, जब तक जो है मैं और जो गोपियां आ रही उनका स्वागत करने के लिए जाती हूं। और यहां पूतना ने कन्हैया को देखा। देखो कन्हैया का अवतार हुआ अष्टमी को, और पूतना कृष्ण को मारने के लिए आई चतुर्दशी को, ठीक 7वें दिन। क्योंकि पूतना कहते हैं अविद्या को, और अविद्या का निवास होता है 14 जगह। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 14 जगह जो है अविद्या वास करती है। मेरे कन्हैया ने जो है जैसे ही पूतना को देखा तो उन्होंने अपनी आंखों को बंद कर लिया। और आंख बंद करने के संतों ने कई कारण बताए कि कन्हैया ने आंखों को बंद क्यों किया। पहला कारण अविद्या पूतना है। भगवान ने सोचा कि यदि मैं इसको नेत्र खोलकर देखूंगा तो यह अविद्या रूपी पूतना मेरे सामने ठहर नहीं सकेगी,
इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर दिए। दूसरा कारण बताया कि ये दुष्टा बाल घातनी है, पवित्र बालकों को मारने के लिए जो आई है, ऐसी दुष्टा को जो है मैं नहीं देखूंगा, इसलिए आंख बंद की। तीसरा कारण बताया कि भगवान के नेत्रों में सूर्य चंद्र विराजमान है, उन्होंने कहा कि मैं ऐसी पापनी को नहीं देखूं। चौथा कारण बताया, भगवान सोचते हैं कि हम तो यहां आए हैं माखन मिश्री खाने को, ये मौसी जी हमें जहर पिलाने को आ गए। भगवान शंकर का ध्यान किया हो, इसलिए जो है आंखें बंद कर। पांचवा कारण बताया कि भगवान ने शायद इसलिए आंखों को बंद किया कि ये इस जन्म में इसने कोई सत्कर्म नहीं किया, शायद प्रारब्ध में कोई सत्कर्म किया हो, तो आंख बंद करके जो है शायद भगवान यह देख रहे हैं कि पिछले जन्म में इसने कोई सत्कर्म किया कि नहीं किया। अनेकों अनेक संतों ने कारण बताया। देखते ही देखते जो है पूतना ने कन्हैया को गोद में लिया और अपना स्तन पान कराने लगा। स्तन पान करते करते पहले तो मेरे कन्हैया ने दूध को पिया और फिर धीरे धीरे जो है उसके प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही उसके प्राण वृद्ध होने लगे, प्राण निकलने लगे, तो वह कहती अरे लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़। तो 7 दिन का कन्हैया बोल पड़ा कि यदि मौसी हमें तो पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता। हमें तो पकड़ना आता है, छोड़ना तो हमें आता ही नहीं। ये कृष्ण का स्वभाव है महाराज। एक तो आपका मन कन्हैया के चरणों में उनके प्रति लगेगा ही नहीं, और लग गया तो आप भले ही छोड़ दो, लेकिन वो छोड़ने वाला नहीं है। ये मेरे कन्हैया का स्वभाव है। एक से एक पागल वृंदावन में देखने को मिले, जो कृष्ण प्रेम में पागल है। एक गोपी यमुना के किनारे जो है तपस्या कर रहे थे। ध्यान लगाए बैठी थी, आंखों को बंद किए। वहां से नारद जी गुजरे। बोले देवी आप कौन और यहां अकेली बैठकर क्या कर रही हैं? उस गोपी ने कहा क्या बताऊं महाराज, मेरी व्यथा बहुत बड़ी, अगर आप बैठो तो सुनाएं। बोले क्या हुआ बताओ। बोले ये नंद का छोरा मेरे चित्त में जो है ऐसे चिपक कर बैठा है कि लाख प्रयत्न करने के बाद मेरे चित्त से हटता ही नहीं। लाख प्रयत्न कर लिए। ये कल्पना का कृष्ण है जो मेरे अंदर बैठा है, मुझे हर जगह दिखाई पड़ता है। बोले आज की बात बताऊं मैं आपको, वैसे बहुत सारी बातें हैं लेकिन आज की बात ही सुन लो। नारद जी बड़े ध्यान से उसकी बातों को सुने। बोले आज ही की बात बताऊं कि सवेरे उठकर जो है मेरी सास ने कहा अरे ओ बहू, गाय दुहने का समय हो गया, जाओ जल्दी से गाय लगा कर आओ। मैंने पतीला उठाया, गाय लगाने के लिए जाने लगे, बछड़े को छोड़ा और गाय लगाने लगे। ना जाने कहां से वह नंद का छोरा आ गया और कहने लगा अरे ओ भाभी, बड़ी जोर से भूख लगी है, सारा दूध जो है
तुम ही लगा लोगे, थोड़ा सा हमें भी पिला दो, हमें बहुत जोर की भूख लगी। मैंने सोचा कि भूखा है ये जो है, कहा कन्हैया भूख लगी है, आओ जो है हम जो है ताजा ताजा दूध सीधा तुम्हारे मुंह में धो दें। मुंह खोल के बैठो। और वह नंद का छोरा जो है मुंह खोल कर बैठ गया। मैं जो है गाय धोने लगी सीधे उसके मुंह में, वह गटागट पीने लगा। इतने में पीछे से आवाज आई, अरे ओ बहू पागल हो गई का, सारा दूध जो है तूने जमीन पर गिरा दिया। जब मुझे ध्यान आया, मेरा चित्त जो है ध्यान आया, तब देखा कि वहां कोई नंद का छोरा नहीं था, ये तो मेरी मन की कल्पना था। बहुत डांट लगाई हमारी सास ने। और सुनो, नारद जी कह रहे बताओ ऐसी विचित्र लीलाएं मेरे प्रभु कर दो, ये स्वभाव है कन्हैया का। वह गोपी कहती हैं, और सुनिए महाराज, दस गाली सुनाकर शांत हुई सासू मां और कहते हैं जाओ एक बूंद पानी भी नहीं है और जमुना से जल भर कर लाओ। तो वह गोपी कहती है मैंने मटकी उठाई और चल दिए। अब हमने जो है जमुना में मटकी डुबोई, अब मटकी बहुत भारी, अब आसपास कोई दिखाई नहीं कि जो मटकी जो है हमें उठाकर सिर तक हमारी मदद कर दे। फिर वह नंद का छोरा आया और बोले भाभी अगर ज्यादा भारी हो तो हम तुम्हारी मदद कराए दें। हमने कहा अच्छी बात है लाला, कोई है ही नहीं, न तुम ही हाथ लगा दो। और जैसे ही जो है उसने हमने मटकी को उठाया और मैंने देखा कि नंद का लाला भी हमारी जो है मदद करा रहा है, और जोरदार झटका दिया तो मटकी जो है फूट गई। अब यह मटकी को फूट गई और हम घर जाएंगे तो 100 गाली फिर सास सुनाएंगे, इसलिए हमें घर जाना ही नहीं जब तक ये नंद का छोरा मेरे चित्त से नहीं निकल जाता। उसी को चित्त से निकालने के लिए मैं जो है ध्यान कर रही हूं। नारद जी की आंखों में आंसू आ गए। बा कन्हैया, दुनिया ध्यान लगाती है कि एक बार मन लग जाए तेरे चरणों में, ये बाबरी गोपी है जो तुम्हें चित्त से हटाना चाहती। कन्हैया का नाम भी अटपटा है और काम भी अटपटे हैं महाराज। आप कभी कृष्ण लिखेंगे तो का के नीचे जो मात्रा लगी होती है वो बंसी के समान है। जो मछुआरा होता है ना, मछली पकड़ने वाला मछुआरे के हाथ में जो बंसी होती है, उसमें एक बार मछली पकड़ी फंस जाती है तो वह चाह कर भी अपने आप को नहीं छुटा सकती। इसी प्रकार मेरा कन्हैया है, इसी प्रकार कृष्ण है। एक बार आपका मन, आपका चित्त उनमें लग गया, फिर चाह कर भी उसमें से आप निकल नहीं सकते। बोलो बाके बिहारी लाल की। पूतना अपने विकराल स्वरूप में आई और कन्हैया को लेकर बाहर निकल गई। कुछ संत जन तो बताते हैं कि बहुत कई किलोमीटर का जो है पूतना का शरीर हो गया, और जब वो गिरी तो बाग बगीचे पेड़ पौधे तड़तड़ाकर टूट गए महाराज। सारे ब्रजवासी दौड़े आए, यशोदा जी आई, जैसे तैसे कर कर जो है कन्हैया को नीचे उतारा और कुल्हाड़ी से काट काट कर पूतना के शरीर का अंतिम संस्कार किया। और पूतना जब जली तो उसके शरीर से सुगंध निकली महाराज।
यहां पर परीक्षित ने पूछ लिया कि महाराज ये बताइए, पूतना तो थी राक्षसी, उसके शरीर से तो दुर्गंध निकलनी चाहिए, फिर सुगंध क्यों निकली? सुखदेव जी कहते हैं राजन, जिसको परमात्मा का स्पर्श हो जाए वो राक्षसी कैसे हो सकती? और पूतना जो थी वो पूर्व जन्म में राजा बलि की बहन थी, रत्नमाला। जब वामन भगवान बलि से सर्वस्व लेने के लिए आ रहे थे तो बलि की बहन रत्नमाला अटारी पर खड़ी होकर देख रही थी कि आहा ऐसा सुंदर बालक, यदि मैं इसको स्तन पान करा पाती तो कितना अच्छा होता। मेरे वामन भगवान ने कहा जाओ तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो। लेकिन बलि से सर्वस्व वामन भगवान ने लिया। अपने भाई की यह दशा देखकर रत्नमाला की भावना बदल गई। बोले ये छोटा है परंतु खोटा है, इसको तो स्तनों में जहर लगाकर जो है मार डालना चाहिए। मेरे प्रभु ने कहा ये भी तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो। हाँ? मेरे प्रभु जो है आप जो मांगोगे वो देने के लिए तैयार, आप जो बोलोगे वो देने के लिए तैयार। आज वही रत्नमाला पूतना बनकर आई और मेरे कन्हैया ने जो है उसे माता की गति प्रदान की। अहो बकीयम स्तन काल पूत। मैं यशोदा को बाद में मिली, पूतना को पहले मेरे प्रभु ने दे दी। महाराज भगवान करुणा के सागर, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहते। ये मेरे प्रभु तो कृपा के सागर है, करुणा के सागर। यशोदा मैया ने जो है गाय की पूंछ से कन्हैया को झाड़ा लगाया, उन्हीं के नाम से उन्हीं को झाड़ रही है महाराज। इंद्रियाणी हृषिकेशा प्राणा नारायणो भवत श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरावतु। मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करे, प्राणों की रक्षा नारायण करे, श्वेत दीप पति लाला के चित्त की रक्षा करे और मन की रक्षा योगेश्वर करें। मनो योगेश्वरावतु। भगवान के नाम से भगवान को ही झाड़ा देने लगे। कंस को पता चला कि पूतना मारी गई, उसको बड़ा दुख हुआ और यहां पर भोले बाबा दर्शन करने के लिए नंद महल में पहुंचे, क्योंकि भगवान का जब जब अवतार होता है मेरे बाबा दर्शन करने के लिए जरूर आता। बाबा पहुंचे दर्शन के लिए, अलख जगाते हुए बोले मैया बुलाया, अरे ओ मैया। मैया आई, बोले हाँ बाबा जी बोलिए आपको क्या चाहिए? धन दे दें, अन्न दे दें, वस्त्र दे दें, बोलिए क्या चाहिए? बाबा ने कहा हमें इन सब की आवश्यकता नहीं है मैया, हमें तो आपके लाला के दर्शन करा दो। हमें जो है लाला के दर्शन करना है। मैया बोली बाबा दर्शन नहीं करा सकते, हम अपने लाला को नहीं दिखा सकते। बोले क्यों? बोले आपका इतना विकराल स्वरूप है, इतने डरावने तो आप लगते हैं, हमारा जो है लाला डर जाएगा। बाबा ने कहा मैया जाके डर से काल डराई। जिनके डर से काल भी डर जाता है वो मुझे देखकर क्या डरेगा, आप दर्शन कराइए ना। मां तो हट पकड़ गई, बोले नहीं। बाबा ने कहा देखो हम भी बड़े हठी हैं,
हम जो है आपके दरवाजे पर जो है समाधि लगाकर बैठेंगे, कभी ना कभी तो अपने लाला को बाहर लेकर निकलोगी, हम दर्शन कर लेंगे। मैया ने कहा हमारे यहाँ एक द्वार थोड़ी है, ऐसे कई द्वार, हम दूसरा दरवाजा खोल लेंगे, आप बैठे रहो यहीं। बाबा ने कहा मैया तो दर्शन कराने वाली नहीं है। यहां मेरे कन्हैया को पता चला कि बाबा आए हैं दर्शन के लिए, और मैया जो है हट पकड़ कर बैठे। कुछ हट होती हैं ऐसी, एक राजहट, एक त्रियाहट, एक बालहट। राजा ने सोच लिया कि आज ये कार्य होना है, राजहट। राजा ने सोच लिया कि आज ये होना है तो होकर ही रहेगा। और बालक ने अगर हट पकड़ ली, बालक ने हट पकड़ ली कि मुझे एक खिलौना चाहिए है, तो दिलाना पड़ेगा। ऐसा ही है स्त्री हट। स्त्रियों ने अगर माताओं ने हट पकड़ ली कि जो है करवा चौथ पर हमें 2000 रुपए वाली साड़ी चाहिए, तो चाहिए ही है। तो कुछ हट होते हैं ऐसे। बाबा ने सोचा मैया तो जो है हट पकड़ गई, वो जो है दर्शन कराने वाली नहीं है। मेरे बाबा चल दिए, और जैसे ही बाबा जाने लगे एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। यहां पर मेरे कन्हैया ने रोना प्रारंभ किया। इतनी जोर जोर से रोए कि सब लोग घबरा गए कि क्या हो गया। किसी ने कहा हो ना हो लाला को नजर लग गई। ये मां की ममता है, वात्सल्य है मां। बोले उसी बाबा को बोला, जब से वो बाबा गया है तभी से लाला रो रहा है। तो एक सखी दौड़ी दौड़ी गई बाबा के पास, कहने लगे कि बाबा आप चलिए, नंद महल में आपको मैया यशोदा ने बुलाया है। बाबा ने कहा नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले उनका लाला हमें देखकर डर जाएगा। बड़ी प्रार्थना की भी बाबा चलो। बाबा ने कहा ज्यादा मना भी मत करने दो, नहीं तो दर्शन से वंचित रह जाएंगे। तो बाबा चल दिए महाराज। भोलेनाथ जैसे ही नंद महल पर पहुंचे और मैया यशोदा कन्हैया को लेकर जैसे ही बाबा के सामने आई, तो बाबा ने कन्हैया को देखा और कन्हैया ने भोलेनाथ को देखा। एक दूसरे की निगाहें महाराज जुड़ गई, मानो बरसों से मिलने के लिए तड़प रहे हो। एक दूसरे को देखकर ऐसे देखने लगे। और जैसे ही बाबा की गोद में कन्हैया आए, बिल्कुल चुप हो गए, खिलखिलाकर हंसने लगे। जैसे ही कन्हैया चुप हुए तो तुरंत जो है मैया यशोदा ने वापस ले लिया। अब तो मेरा लाला चुप हो गया। और जैसे मैया यशोदा के हाथ में गए कन्हैया फिर जोर जोर से रोने लगे। अब तो ऐसा होने लगा कि भोलेनाथ के हाथों में जैसे कन्हैया आते हैं तो चुप हो जाते हैं, और मैया यशोदा के हाथ में जाते हैं तो रोने लग जाते हैं। मैया ने कहा बड़ी समस्या हो गई, बड़ी समस्या हुई। क्या किया जाए जिससे मेरा लाला ना रोए? तो मेरे बाबा कहते हैं मैया यदि आप चाहती हैं कि आपका लाला कभी ना रोए तो आप एक उपाय करिए। बोले क्या? मेरा एक मंदिर बनवाइए, लेकिन मंदिर में ऐसी व्यवस्था करिएगा जब जब आप अपने लाला को स्नान कराएं, जो जल बहकर आए सीधा मेरे सिर पर आना चाहिए। मैया यशोदा ने मंदिर बनवाया और आज भी मेरे भोलेनाथ